जब हम किसी बड़े एग्ज़ाम को क्लियर करने वाले होते हैं तो हमें बड़ी सी स्ट्रेस होती है कि ये कैसे होगा, कौन सी रैंक आएगी, किस रैंक पे क्या मिलेगा। और ये सारे के सारे टॉप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये बात सही है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम रैंक के बारे में सोच रहे होते हैं कि कौन सी रैंक आएगी, इतनी रैंक आई तो हमें कुछ अच्छा मिल भी जाएगा या नहीं मिलेगा। बट अल्टीमेटली ये एक प्रोसेस की बात है। कोई एक दिन में आप रैंक लेके नहीं आते हो, आप पूरे साल 2 साल की पढ़ाई करते हो, उसके बाद में जाके एक फाइनल रिज़ल्ट आता है। तो रिज़ल्ट जो आउटकम है, इट टेक्स टाइम, उसको एक समय लगता है और हम अपनी सक्सेस को उसी रैंक से मेज़र करते हैं। होना ये चाहिए कि जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, जहाँ पे आप रोज़ सुबह उठ के कितनी देर पढ़ रहे हो, कितनी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में क्या चीज़ बेहतर करते जा रहे हो हर रोज़। आप जैसे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे, जहाँ पहले आप थोड़ा पुअर परफॉर्म करते थे, अब आपने थोड़ा बेटर उस पे ध्यान देना शुरू किया, तो आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर होने लगी। तो सक्सेस को इस टर्म में नापना कि ओवरनाइट किसी को इतनी अच्छी रैंक मिल गई तो उसने क्या किया होगा, वो किसी का इंटरव्यू सुन के समझ के जज करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक कंपाउंड एफर्ट या कंपाउंड इफ़ेक्ट होता है कि जो सालों की मेहनत के बाद आपके सामने आता है। उसके अंदर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट करती है कि आपने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट की तरफ अपने आप को लेके गए हो, या आप शुरू में बहुत अच्छा शुरुआत की थी, आप जब तैयारी करना शुरू करना बैठे थे, पर धीरे धीरे करके आप स्ट्रेस में अपने आप को मैनेज नहीं कर पाए और फाइनली फेल हो गए। तो इसीलिए ये जो स्ट्रैटेजी है, इसे धोनी वे में ही अप्रोच करेंगे तो अच्छा होगा। कि जहाँ धोनी की वे में आप उस चीज़ को इस प्रकार से करेंगे कि आप धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं, हर दिन के साथ बेहतर हो रहे हैं, उसी मौके पे अपना एक डिसीज़न ले रहे हैं, रादर देन आप उस चीज़ को एक अलग तरीके से सोच रहे हैं कि मुझे बस गोल मिल जाए, मुझे आउटकम मिल जाए। तो आउटकम से वो चीज़ नहीं होती है। ये चीज़ होती है आपके डेली के प्रोसेस से, डेली के काम से, कि आप कैसे धोनी की तरह हर बॉल पे अपने आप को इम्प्रोवाइज़ कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। तो हर कंपटीशन उसी तरीके से होता है कि जहाँ आप हर बॉल को, हर दिन को कैसे खेल रहे हो, वो चीज़ मैटर करती है। तो इसीलिए जब आप ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं कि जहाँ पे आप अपने आप को रोज़ इम्प्रूव कर रहे हैं और आखिर में 1 साल बाद, 2 साल बाद पता चलेगा कि आपने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, तब उस रिज़ल्ट को दुनिया देखेगी। तो आप जो 2 साल बाद रिज़ल्ट लेके आते हो, वो आप नहीं हो। आप जो रोज़ करते जा रहे हो, वो आप हो। और आपके पास ढेरों संभावनाएँ हैं, छोटे-छोटे काम, छोटी-छोटी चॉइस लेने की रोज़ के रोज़, जिससे आप बेहतर कर सकते हो। तो इसीलिए एक ही दिन में हम अपने अंदर 5 अच्छी आदतों को ला सकते हैं। पर मेन बात है कि हम बड़ी-बड़ी आदतों को एक साथ नहीं ला सकते। हम छोटे-छोटे चेंजेस करके लेके आ सकते हैं, उनको सस्टेन कर सकते हैं, धीरे-धीरे बढ़ा सकते हैं, सो दैट कि हम नेक्स्ट लेवल पर पहुँच पाएँ। तो ये सक्सेस एक दिन में नहीं आती है। ये सक्सेस धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक-एक दिन के जुड़ने के बाद आती है।